हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद कुमार स्वागत करता हूं आपका संस्कृत क्लासेस भिलवाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के चौथे अध्याय का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। चौथे अध्याय का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। मतलब हास्य मतलब हंसाने वाली, बालक मतलब बालक, और कवि सम्मेलन मतलब कवि के एक विद्यालय के अंदर एक कवि सम्मेलन होता है। कवि होता है वो बच्चों को क्या क्या कहता है कि मतलब कुछ कविताएं सुनाता है उसको, हंसने जैसी कविताएं। और उसी कविताओं का इस पाठ के अंदर अपन क्या करेंगे, वर्णन करेंगे कि उस कविता में कवि क्या क्या कहता है और क्या क्या मतलब अच्छी मतलब हंसाने वाली बातें कहता है, वो पढ़ेंगे इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ। विविध वेशभूषाधारी चत्वार बालकव्य मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति। विविध मतलब अनेक प्रकार की, वेशभूषा धारण किए हुए, चत्वारी मतलब 4 बालक मंच के ऊपर उपविष्टा मतलब बैठे हुए हैं। यानी कि इस लाइन का अर्थ क्या हो गया, अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि बैठे हैं। अध श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। यानी कि अध मतलब नीचे, अध का मतलब क्या होता है, नीचे। श्रोतार मतलब सुनने वाले। अधः श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति। यानी कि नीचे सुनने वाले हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक है। मतलब अपन किसी मंच के ऊपर अगर कोई कवि है कुछ भी बोल रहा है तो नीचे कहने मतलब जो व्यक्ति बैठे रहते हैं ना, अगर मतलब जो नीचे बैठे हैं वो सुनने के लिए उत्सुक है कि कब कवि आए और कब कहानी सुनाए, मतलब कविता सुनाए। तो संचालक बोलता है, संचालक मतलब उसी स्कूल के सर हैं जो बोलते हैं, अलम कोलाहलेन। यानी कि अलम का मतलब शोर, कोलाहलेन मतलब कोलाहलेन का मतलब होता है शोर करना, है ना। और अलम मतलब नहीं करना, यानी कि अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अद परम हर्षस्य अवसर है यत, आज परम हर्ष यानी कि खुशी का अवसर है कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार, काव्य को हरने वाले, कालियाप काश्य और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। भारत के हास्य कविता में यानी कि हंसाने वाले कविताओं में श्रेष्ठ, धुरंधरा मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे सामने है। यही कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। हम उनका कर्तल ध्वनि मतलब तालियों से उनका स्वागत करते हैं, यानी तालियों से स्वागत करते हैं। फिर गजाधर बोलता है। गजाधर कौन है, वो कवि है। गजाधर कौन है, कवि है। तो कवि बोलता है, सर्वेभ्यो अर्षिकेभ्यो नमो नमः। मतलब सभी को प्रणाम। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेद्यम उद्देश्य स्वीकियम काव्य श्रवयामी। यानी कि सबसे पहले कवि क्या बोलता है कि मैं सबसे पहले आधुनिक वेद्य मतलब डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर को ध्यान में रखते हुए काव्य सुनाता हूँ, यानी कविता सुनाता हूँ। यानी कि गजाधर कौन है, कवि है। कवि सबसे पहले कविता किसकी सुनाता है, तो आधुनिक वेद्य मतलब आज के टाइम में डॉक्टर है, डॉक्टर के बारे में बताता है। क्या बताता है, क्या कविता सुनाता है, वेद्यराज, हे वेद्यराज, नमस्तुभ्यम, नमस्कार है, यमराज सहोदर, यमराज के भाई, यमराज के सगे भाई,
यमस्तु हरन्ति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को हरते हैं, यानी कि प्राण आदमी मरता है तो प्राणों को लेके जाते हैं। वेद्य प्राणान धनानि च, वेद्य प्राण और धन दोनों को हर लेता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि गजाधर ने क्या बोला कि यमराज के लिए बोला है कि हे वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यानी कि हे वेद्यराज, यानी कि हे डॉक्टर, वैद्य का मतलब क्या है डॉक्टर, हे वेद्यराज आपको नमस्कार है, आप यमराज के सगे भाई हैं, क्योंकि यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, जबकि डॉक्टर क्या करता है, प्राण और धन दोनों को हर लेता है। कैसे हरता है? जैसे कि मान लो कोई आदमी ज्यादा बीमार है, तो बीमार है तो हॉस्पिटल में जाएगा, उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और बाद में भी मर गया तो डॉक्टर क्या करता है, पैसे भी ले लेता है उससे, और मर गया तो उसकी गारंटी भी नहीं देता है कि नहीं? तो यमराज तो केवल क्या करता है, प्राणों को हरते हैं, लेकिन डॉक्टर पैसे और प्राण दोनों को ही हर लेते हैं। यह सुनकर सभी लोग क्या करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। ये ध्यान रखना अपन को, है ना। ये पहला पैराग्राफ अपने कंप्लीट है, एक बार वापस देखते हैं। वेद्यराज, हे वेद्यराज आपको नमस्कार है, यमराज के सगे भाई। यमस्तु, यमराज तो केवल प्राणों को हरते हैं, लेकिन वेद्य तो प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है, यानी प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है। इसका हिंदी अर्थ लिखते हैं अपन, अनुवाद लिखते हैं ना, अनुवाद। विविध यानी कि अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक मंच से ऊपरी उपविष्टा संति, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः मतलब नीचे, श्रोता मतलब सुनने वाले, हास्य कविता को सुनने के लिए, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर मचा रहे हैं, जैसे कि आप भी अगर कोई स्कूल के अंदर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है तो शोर मचाते हो कि नहीं मचाते हो कि देखने के लिए, वैसे ये भी पहले शोर मचा रहे हैं देखने के लिए, है ना। तो संचालक मतलब उस स्कूल के सर मैडम जो भी है वो संचालक है ना। संचालक बोलता है अलम कोलाहलेन मतलब शोर मत कीजिए। अद्य मतलब आज, परम हर्ष का अवसर है। हर्ष मतलब खुशी, यानी खुशी का अवसर है कि
अस्मिन कवि सम्मेलने यानी कि इस कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में काव्य को हरने वाले, यानी कि काव्य को हरने वाले और काल, काल का मतलब क्या होता है? समय। कालयाकाश्च मतलब समय को बर्बाद करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, बर्बाद करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत हास्य कवि धुरंधरा, यानी कि भारत के हास्य कविताओं में श्रेष्ठ, हास्य कविताओं में श्रेष्ठ कवि समागता मतलब आए हुए हैं। संति का मतलब क्या है? कवि आए हुए हैं, आए हुए हैं। एहि कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। हम तालियां बजाकर, करतल ध्वनि मतलब तालियां, तालियां बजाकर इनका स्वागत करते हैं। फिर गजाधर, गजाधर क्या? सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो यानी कि सभी को प्रणाम। प्रथमम तावद अहम सबसे पहले मैं, अहम मतलब मैं, आधुनिक वैद्यम मतलब डॉक्टर को ध्यान में रखकर स्वीकियम काव्यम श्रवयामि, ध्यान में रखकर काव्य सुनाता हूं। यानी कि सुनाते हैं। क्या बोलते हैं? वेद्यराज, हे वेद्यराज। इसका क्या अर्थ हो गया? हे वेद्यराज, हे वेद्यराज, हे वेद्यराज, नमस्तभ्यम, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई, यमराज के सगे भाई, यमस्तु हरन्ति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं, प्राणों को हरते हैं,
लेकिन वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन डॉक्टर प्राण व धन दोनों को हर लेता है। यानी कि डॉक्टर को यमराज का सगा भाई क्यों कहा गया है? क्योंकि यमराज तो प्राणों का हरण करता है, लेकिन डॉक्टर उससे भी बढ़कर है। कैसे बढ़कर है कि वो एक तो प्राणों का हरण तो कर ही लेता है, यानी कि कभी कभार क्या होता है उपचार के समय, यानी कि ऑपरेशन करते समय वो मर जाता है, लेकिन उसके पैसे भी ले लेता है, मतलब और यमराज से भी बढ़कर हो गया, इसलिए उसे क्या कहा गया है कि यमराज के सगे भाई। तो अगला पार्ट अपन देखेंगे सेकंड पार्ट में। ओके।